हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की वृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। भागवत क्या है? भागवत भगवान है। तो स्कंद, द्वादश स्कंद क्या है? ये भगवान के अंग प्रत्यंग हैं। श्रीनाथ जी की वल्लभ कुरी परंपरा में भागवत की कथा जब कही जाती है तो भागवत को श्रीनाथ जी से उनकी तुलना की गई है। तो दशम स्कंद भागवत भगवान का हृदय है। हृदय के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध की कथा में हमने मथुरा तक की कथाएं सुनी। उत्तरार्ध में चल रही हैं द्वारिकापुरी की कथाएं। भगवान के अन्यान्य विवाह हो रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग जो 18,000 श्लोकों की कथा हमको श्रवण करने के लिए मिल रही है, और यह कथा श्रीधाम वृंदावन से दास को कहने के लिए मिल रही है। इसमें मेरा बड़ा एक कहते हैं ना स्वार्थ इसमें छिपा हुआ था। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ मेरे को ऐसा मन में था कि रिकॉर्ड इसका हो जाए, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि मूल पाठ के संग मूल भागवत भी। हाँ, तो जैसा व्यास जी ने कहा गणपति जी लिखते गए, और जैसा सुखदेव जी ने कहा, जैसा गीता परिषद जी ने मुद्रण किया है, और जैसा हमने गुरु जी से पढ़ा है जिस पुस्तक से, वही आपको श्रवण करा रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए ले चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः उत्तरार्धः अथैकोनषष्टितमो अध्यायो। राजोवाचो यथा हतो भगवतो भौमो येन चतास्त्रियो निरुद्धा एतदा चक्षो विक्रमं सांग्रधन्वनो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके सांग्र धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री शुकोवाचो इंद्रेणो हत क्षत्रेणो हत कुंडल बंधुना हर्ता यमारद्रास्तेनो ज्ञापितो भीमचेष्टितम भौमचेष्टितम शवारियों गरुडारूढ़ प्राग्ज्योतिस्फुरम ययो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति की कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारिका में आए और उनकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। और भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर में गए हैं। भाई, भगवान शरणागत वत्सल भगवान का नाम है। एक बार शरण में जाओ तो सही, कहो तो सही, प्रभु मैं आपका हूँ। उस दिन हम किलराज जी गए थे, हम पांडे जी, चर्चा चल रही थी कि भाई भगवान कहते तुम कहो तो सही, मेरे पास आओ तो सही हैं। अब व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता है, तो एक बार जाके देखो, कहो भगवान से, ही प्रभु मैं आपके शरणापन्न हूँ। क्यों नहीं सुनेंगे भगवान? अवश्य सुनते हैं। देखो ना, इंद्र की सुनी, वरुण की सुनी, माता अदिति की सुनी, कुंडल छीन लिए थे। जाओ तो सही, कहो तो सही। प्रभु कहते हैं आओ। सर्वधर्मान् परित्यज्यो मामेकं शरणं व्रजो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं, आओ मेरी शरण में आओ। गिरिदुर्गैः शस्त्रदुर्गैर्जलाग्न्यो नीलदुर्गमं मरुपाशायुतिर्घोरैर् दृढ़ो शरवत आवृतं गदया निर्विभेदाद्रीन् शस्त्रदुर्गाणि सायके चक्रेणाग्निनं जलं वायुं सुरपांसां तथासिनो शङ्खनादीन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनां प्राकारं गदया गुर्व्यां निर्विभेदो गदाधरो पञ्चजन्यो ध्वनिं श्रुत्वा योगान्तासनविर्षिणं मूलोशयानो उद्दस्तो दैत्यो पंचोऽसिराजलात् प्राग्ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी खाई थी, उसके बाद आज्ञा बिजली की चार दीवारी थी, और उसके
के भीतर वायु गैस बंद करके रखा गया था। इसके भीतर मूर्धैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों को मोर्चे बंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की 4 दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मूर्धैत्य के फंदों को तलवार से काट काट कर अलग कर दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहाँ लगी हुई थीं, उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला है। भगवान ने मुर को मारा, इसलिए भगवान का नाम है मुरारी। अरि माने मारने वाले, तो मुर को मारने वाले मुरारी। मुरारी बोलो मुरारी भगवान की जय। पांचजन्यो ध्वनिं धृत्वा योगान्तोऽसान भीषणं मरहसयानो उद्धस्तो दैत्यो पंचो शिराजना त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो युगान्त सूर्यानलरो चिरुलुबणो ग्रंथंस्त्रिलोकीमिव पंचभिर्मुखै रवियद्रवत्तार्च सुतं यतोरगहम् आविद्यशूलं तरसा गुरुतुमते निरस्य वक्त्रिर्व्यतनस्य पंचभिः सरोदसी सर्वदिशोऽन्तरं मह्यं नापूरयन्नण्डकटाहमावृणोत्। भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि प्रलय काल बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूर्धैत्य की नींद टूट गई और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे। अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े और उस समय में ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निकल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया है। तदा पतत वै त्रिशिखं गरुतमतये हरीशराभ्याभिमनत स्त्रिदौजसा मुखेषु तं चापि शरैर्ताडयत तस्मै गदांसो पिरुषा विमुञ्चतो तमापतन्तीं गदया गदामृते गदाग्रजो निर्विविधे सहस्रधो उदीयं बाहून विदावतो जितो शिरांसि चक्रेण जहार लीलयो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूर्धैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टूक हो गया। इसके साथ ही मूर्धैत्य के मुखों में भी भगवान के बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो गया उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूर्धैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने से पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्हें खेल खेल में ही चक्र से उठा के उसके 5 उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए हैं। व्यसूपपातां कृत शीर्षो निकृत जृंगै द्रिविदेन्द्र तेजसौ तस्यात्मजो सप्त पितुर्वधातुरो प्रतिक्रियामर्षजुषो समुद्यतो ताम्रोऽन्तरिक्षं श्रवणो विभावसुर वसुर्नभस्वा नरुणक्षरणुरश्च सप्तमो पीठं पुरुषकृत्य चमूपतिं रथे भौमं प्रयुक्ता निरगन्धृतायुधो प्रायुञ्जता साध्य सरानसीन् गदा सकृश्च शूलान्यजतेरोल्वणो तच्छ्रस्त्रकूटं भगवान् सुमार्गणै रमोघ वीर्य तिलसश्च करतः। सिर कटते ही मूर्धैत्य प्राण पखेरु उड़ गए उसके महाराज, और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूर्धैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नवश्वान और अरुण। वे अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर अस्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाई कर दी है। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रिष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए हैं। तान पीठ मुख्यानयदियमक्षयं निकृत शीर्षोरुभुजांग्रिवर्मणो स्वनीक पानच्युत चक्र सायकैस्तथा निरस्ता निरकूदरासुतो निरीक्ष दुर्मर्षण आस्त्रवन मदिर गजय पयो
विनोधिर प्रभवैर्निराक्रमत दृष्ट्वा स भार्य गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टात् सतदेड्गणं यतो कृष्णं स तस्मै कृष्णं च तस्मै विसृजक्षतग्निं कृष्णं च तस्मै विसृजक्षतग्निं योधाश्च सर्वै युगपत्स्म विव्यदोह भगवान के सहस्त्रास्त्र से सेनापति पीठ और उसके सायरे साथी दैत्यों के सिर जांघे भुजा पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध हुआ। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मत वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं, जैसे सूर्य के ऊपर बिजली की 7 वर्षाकालीन श्याम में एक शोभायमान हो। भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतग्नि नामक शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े हैं। तद भौम सैन्यम भगवान गदाग्रजो विचित्र वज्रेण सतैसिले मुखे निकृत बाहुरशिरोग्र विग्रहम चकार तरियो व्यता स्वकुंजरम। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उस समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं जांघें गर्दन और धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। यानि यूधे प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वह हस्तिनान्यक्षणतीक्ष्णैः शरैरेकैकरस्त्रिभिः उह्यमानो सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नतां गजान् गुरुत्मता हन्यमानस्तुण्डपक्षो नखिर्गजो पुरमेवाविशन्नार्ता नरको युद्धतो दृष्ट्वा मिद्रावितं सैन्यं करुणेनार्दितां सुखं तं भौमं प्राह रक्षत्या वज्रो प्रहितैः हतो यतो नाकम्पतो तया विद्धो मालाहत इव द्वीपों परीक्षित। भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो वस्त्र शस्त्र चलाए थे उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच पंख और पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई और वे शव के शव आर्त होकर युद्ध भूमि में से भागकर नगर में घुस गए। अब वहाँ अकेला भौमासुर ही लड़ता रह गया। सारे सैनिक भाग गए उसके छोड़ के। वहाँ मार पड़ती दिखती है ना, सब भागते नजर आते हैं। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। शूलम भौमोच्युतम हंतो मातदेवित तोद्यमो तद्विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरोहरि अपाहरद गजस्तस्य चक्रेणोक्षुरनेमिना शकुण्डलं चारु किरीटभूषणं बभौ पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत् हाहेति साध्वित्रिषः सुरेश्वर माल्यैर्मुकुन्दं विकरन्ति ईडरे। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी नहीं पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे हैं। ततश्च भूकृष्णमुपेत्य कुंडलै प्रतप्त जाम्बूनदरत्नभास्वरे सवे जयन्त्या वनमालयार्पयत प्राचेतसं छत्रमतो महामणिम। पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ बनमाला पहना दी और अदिति माता की जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जटित थे भगवान को दे दिए और वरुण जी का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दे दी है। अस्तो सीधत विश्वेशम देवी देववरार्चितम प्रांजलिम प्रणता राजन भक्ति प्रवणया धियो राजन। इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी हैं। भूमिर्वाचो पृथ्वी कह रही हैं नमस्ते देव देवेशो शंख चक्रो गदाधरो भक्ति क्षोपात्र रूपायो परमात्मन नमोस्तुते नमः पंक
पंकज नाभायो नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्रायो नमस्ते पंकजांग्रहे। पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं, आपके चरण कमल के समान और सुकुमार, भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्ण वेदाय ते नमो। अजायो जन्नेत्रेश्य ब्रह्मणे नंत सक्तये परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, गण, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारणमय रूप हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्मन, आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। त्वं वै सृक्षुरज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय विवर्ष संवृतो स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालो प्रधानं पुरुषो भवान् परो अहं पयो योतिरधानिलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वयि अद्वितीये भगवन्नयं ब्रह्मो। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, और जब इसका पालन करना चाहते हैं तब सत्य गुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं हैं, लिप्त नहीं होते। जगतपति, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुषों और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं तथा उन तीनों से भी परे। भगवान, मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तन मात्राएं, मन, इंद्रिय, इनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार और महत्त्व कहाँ तक कहूँ, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वयं ब्रह्म रूप में ही ब्रह्म के कारण पृथक प्रतीत होता है। आपसे बिल्कुल भी तीनों से परे नहीं है, भगवान से परे नहीं है। तस्यात्मजोयम तव पाद पंकजम भीत प्रपन्नार्ति हरो प्रसादितो तत्पालयेनम कुरु हस्त पंकजम शिरस्य मुस्यस्किल कलमना कलमशावम। शरणागत भयभंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में लाया हूँ। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। श्री सुखवाचो इति भूम्यर्थ दो वाग्निर्भगवान भक्तिरन्यो दत्त्वा वयं भौमग्रहं प्राविशत् सकलर्धिमत् तद्राजकन्यानां सृष्टं सहस्राणि दिगायोतं भौमहतानां विक्रम्यो राजभ्यो ददृशे हरि तं प्रविष्टं त्रियोविक्यो नरवीरां विमोहितो मनसा बभ्ररेभीष्टं पतिं देवोपसादितं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पृथ्वी ने भक्तिभाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर की समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया है। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीन कर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। तब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा। तब वे मोहित हो गईं और उन्होंने उनकी हेतु की कृपा तथा अपने सौभाग्य को समझकर मन ही मन भगवान को परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया है। भूयात् पतिरयं मह्यं दाता तदनुमोदतामिति सर्वा पृथक् कृष्णो भावेन हृदयं ददुः तां प्रायणो द्वारवतीं संभ्रष्टो ब्रजोम्बरो नरयाने नमः घोषान् रथास्वान् द्रविणं महत्। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यह निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारिका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी थी। रावत कुले भाष्य चतुर्दंता सरस्विनः पाण्डुरांश चतुर्षष्टिं प्रेषयामास केशवो गत्वा सुरेन्द्र भवनं दद्वादित्येज कुण्डले पूजित स्त्रीदशेन्द्रेण सहेन्द्रेण्या च सप्रिसग्रिणो सप्रियः जोदितो भार्योत्पाट्यो पारिजातं गुरुत्मती आरोप्यो सेन्द्रान् विबुधान् निर्जित्योपानयत् पुरान्
तो भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पत्नियों से द्वारिका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुई अत्यंत वेगवान 4 दांतों वाले सफेद रंग के 64 हाथी भगवान ने वहाँ से द्वारिका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहाँ देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहाँ से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसी द्वारिका में ले आए। स्थापितों सत्यभामायों ग्रहीद्यानो वशोभनम अन्नुगुरुर्भ्रमरास्वरगाद तदगंधा शवलंपटो। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारिका में चले आए थे। ये आयोवान किरीट कोटि पादौ स्पृशन च्युतमर्थ साधनम सिद्धार्थ एतेन विगर्य मह्यम नहो सुराणाम चतमोदिगड्यताम अतो मुहूर्त एकस्मिन्नानागारे सुतास्त्रियो यथोपये में भगवान तद्वद्रूप धरो व्ययो। परीक्षित देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में भगवान उसे सत्यभामा के महल में बगीचे में लगा दिया। तो इंद्र को बड़ा बुरा लगा। हाँ, परीक्षित देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनकी सहायता की भिक्षा मांगी थी। परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोस्तों उनमें धनाढ़ता का है। धिक्कार है ऐसी धनाढ़ता का। दो मुहूर्त एकस्मिन्नानागारे सुशास्त्रियो यथोपये में भगवान तद्रूप धरो व्ययो। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणि ग्रहण संस्कार किया है, पाणि ग्रहण किया है। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। ग्रहेशु तामशा मन पाई तर्क्यो निरस्त साम्यातिशये स्वस्त्रितो रेमे रमाभिर्निज काम संप्लुतो यथेतरो गार्हकमेधिकांशरन् इद्यं रमापतिमयामवाप्यपतिं त्रियद्नो ब्रह्मादयोऽपि न विदो पदवीं यदीयां मेजोरमुदार्विरतमेदितयानुरागो हासावलोकनवसङ्गमजल्बलज्जा। परीक्षित भगवान की पत्नियों ने अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थीं जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर मति गति की परी की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता है। परीक्षित ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उनके रमारमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती है और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नवाशमागमन, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती हैं। प्रत्योद्गमा शनवरारण पाद शौचो तांबूल विश्रमण वीजन गंधमाल्यै केशव प्रसार शयनस्नपयोपहार्यै दार्शीर्षताम् अपविवोर्पितदुष्मदास्यम्। उसी में सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखाड़ती, पान लगाकर खिलाती, पाँव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती। प्रद्युद्गमाशन वरारण पाद शौचो तांबूल विश्रमण वीजन गंधमाल्यै केशव प्रसार शयनस्नपयोपहार्यै दार्शी स्वताम् अपि विवोर्पितदुष्मदास्यम्। पंखा जलती हैं और महाराज इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार की भोजन कराकर अपने ही हाथों से भगवान की सेवा करती थीं।
बोलो रमण बिहारी भगवान की जय। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पारिजात हरण नरकवधो नाम एकोनषष्ठतमोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल भागवत भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, बोल होरी के रशिया की जय। सब जग होरी या ब्रज हो रहा। तो ब्रज में बड़ा आनंद चला हुआ है होली का उत्सव। आप भी अपने घर में जहाँ हैं वहीं बैठकर आनंद मनावें, क्योंकि पिछले कल भी बिहारी जी में 2 लोगों सीताराम हो गई थी, उससे पहले भी 2 लोगों की सीताराम हो गई थी। होली में ज़्यादा भीड़ होने के कारण लोग गिर जाते हैं, फिर उनके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, तो लोगों की फिर श्री सीताराम हो जाती है। तो फिर ज़्यादा भीड़ न करें, लोगों का ऐसा कहना है। बहुत अत्यंत लोग आ रहे हैं, भयानक भीड़ हो रही है महाराज। हम तो कहते हैं कथा के अंत में जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। तो जरूरी नहीं कि वृंदावन धाम मिले आप वृंदावन में हों, आवश्यक है आपके हृदय में वृंदावन का होना। यदि आपके हृदय में वृंदावन है, ठाकुर जी की भक्ति है ना, तो आप दिल्ली मुंबई कलकत्ता जहाँ बैठे हो वहीं आपके हृदय में वृंदावन है। तो आइए जय जयकार करते हैं और होली का आनंद आप घर बैठे ही लें तो ही अच्छा है। जब होली चली जाए तब आएँ, धीरे धीरे करके यहाँ एक साथ ना आए। लोगों की जब श्री सीताराम होती है ना तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। चलो आइए जय जयकार करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की जय, बोलो होरी के रसिया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।